तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, नाम था अजामिल। अजा माने होता है माया, मिल माने उसमें जो सम्मिलित है, माया से जो आवृत है वो अजामिल। अज माने होता है ब्रह्म। अज माने ब्रह्मा का भी एक नाम, ब्रह्मा जी का नाम भी अज है, और ब्रह्म को भी अज कहा जाता है। तो पहले तो वह अजामिल ब्रह्म चिंतन में निमग्न थे, लेकिन दास नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता, उनका दूषित संसर्ग प्राप्त होने से बुद्धि नष्ट हो गई। अजामिल का उपाख्यान आप सबने सुना है, किस किसने सुना है हाथ खड़ा करेंगे? प्राय सबने सुन रखा है। अजामिल के जीवन के 3 पहलू हैं। पहले था धर्मात्मा अजामिल, फिर बना पापात्मा अजामिल, और आखिरी में बन गया महात्मा अजामिल। पहले बड़ा सदाचारी था, संध्योपासना करता था, गायत्री जप करता था, अग्निहोत्र करता था, बड़ा देवताओं का पूजन अर्चन, वेद पाठ, सारा कर्म करने वाला अजामिल था, सत्कर्म करने वाला। और वह अजामिल, उसका सदाचार नष्ट हो गया। कैसे हो गया? बोले एक बार वन में संविधा इकट्ठा करने गया और किसी बाजारू स्त्री को वहां नाचते हुए देख लिया, उसकी गोरी चमड़ी पर रीझ गया, उसके हाव भाव पर देख करके उसमें मुग्ध हो गया। देवी जी आप तो मेरे घर चलिए, अब तो मैं आपको अपनी स्वामिनी बना के रखूंगा। उसकी बुद्धि खराब हो गई और वो ब्राह्मण पतित हो गया। अब वो देवी साथ तो आई, पर उसने कहा कि घर में ये पहले से बैठी है, इसको हटाओ। और फिर माता पिता ने बहुत विरोध किया, ये तूने क्या किया? और माता पिता ने विरोध किया तो घर छोड़ के और अपनी उस जो स्त्री को लेके आया था उसको साथ में लेकर के अलग जाके रहने लग गया। अब पैसा कहां से आए? उसको तो नए नए वस्त्र आभूषण आदि चाहिए। बाजारी स्त्री को तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। और फिर जब धन उल्टा सीधा आता है, गलत लोगों का संग होता है, तो खान पीन भी बिगड़ता है। बिगड़ता है कि नहीं? थोड़ा सा डिले कम करना भैया, तो खान पान भी गड़बड़ाने लग जाता है। इसका खान पान भी बिगड़ गया, मदिरा पान करने लगा, अभक्ष भक्षण करने लग गया। और ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। 9 संतानें उसके द्वारा इसको हो गई। 10वीं संतान होने वाली थी, उस समय साधु संतों का आगमन हुआ और उनके कहने से इसकी पत्नी ने अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब जब मृत्यु का काल आया, यमराज के दूत इसको लेने आए। यमराज के दूत किसी को लेने आते हैं तो जिसको लेने आते हैं उसको वो दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। आसपास 50 लोग घेर के खड़े रहे, उनको नहीं दिखेंगे। किसको दिखेंगे? जिसको लेने आए। और जब उसको दिखते हैं तो क्या दिखता है? थोड़ा बड़ा हो, ज्यादा कम हो गया, हल्का सा। क्या दिखते हैं? हाथ में मुदगर लिए हैं, बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले हैं, लंबी लंबी उनकी विकराल जटाएं सी हैं, और बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, और वह भयंकर भेष वाले यमराज के दूत वो जीव जब देखता है तो भयंकर व्याकुल हो जाता है, डरने लग जाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार कहे गए हैं।
तो किसके प्राण कहां से निकलते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि कई लोगों के मृत्यु के समय में मलमूत्र त्याग हो जाता है, तो जिसके मरने के समय में मलमूत्र निकल जाए, समझ लो इसके प्राण अधो मार्ग से गए हैं, नीचे के द्वारों से गए हैं, और वो उसी के नीचे के द्वारों से जाएंगे जिसने जीवन में पाप कर्म किया है, जो नरकगामी होने वाला है। उसके प्राण जो हैं वो अधो मार्ग से निकलेंगे। जो धर्मात्मा होगा उसके जो प्राण हैं वो ऊपर के मार्गों से निकलेंगे। आप देखिए कभी कोई संत, कोई महापुरुष, कोई सज्जन, सत्पुरुष जब प्राण त्यागते हैं तो ऐसा लगता है मानो सो रहे हैं, मुंह में कोई विकृति, आकृति में विकृति नहीं आती, प्रसन्न चित्त से दिखते हैं। तो बड़े सहजता से प्राण निकल गए। क्यों? बोले उनके प्राण आंखों से, मुख से, नासिका से निकल गए। जो योगी होते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। हमारा 10वां छिद्र जो है वो यहां है, ब्रह्मरंध्र, वो ढका रहता है। जो योगी योग करके अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना करके और अपने ब्रह्मरंध्र में ले आते हैं, तो उन योगियों के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, उनका ब्रह्मरंध्र फट जाता है। पापी के प्राण तड़पते तड़पते निकलते हैं, वो बड़ा झटपटाता है, तड़पता है। यमराज के दूध पकड़ के खींचते हैं उसके प्राणों को, झटपटाता है, पर उस समय कुछ काम नहीं आता। तो जैसे ही यमराज के दूध पकड़कर खींचने लगे, चिल्लाया, घबराया और अपने पुत्र को आवाज लगाई। सबसे छोटा वाला बेटा जो है उसमें अधिक मोह था, इसलिए उसी को आवाज लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाद्वया पिलावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। तोड़ी लगा। जैसे ही उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, नारायण, बेटा नारायण, तो बेटा तो खेल में मस्त था, उसने नहीं सुना, और भगवान वैकुंठनाथ ने सुन लिया। अपने सेवकों से कहा, सुनो, जल्दी जाओ, वो भक्त मुझे बुला रहा है, जाके उसकी रक्षा करो। तो जैसे ही कहा तो पार्षदों ने कहा, भगवान आप भी बड़े भोले, अरे ये भक्त वक्त नहीं है ना, आपको बुला रहा है, ये तो बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले, अच्छा लगता है तुम लोग ज्यादा समझदार हो गए, अरे मैं बोल रहा हूं ना जाओ तो जाओ। हा? अच्छा ये बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण पहले है कि मेरा नाम नारायण पहले से? बोले भगवान पहले से तो आप ही का है। तो जल्दी जाओ। दौड़कर भगवान के पार्षद आए और आकर यमराज के दूतों को फटकार लगाई, छोड़ो इसको। यमराज के दूत बोले, हम ऐसे ही नहीं आए, पूरा जो है हम लेकर नोटिस वोटिस सब लेके आए, वो सब दिखाया उनने, कागज पत्री कुछ लाए होंगे, हम इसको लेने के लिए आए हैं यमराज की आज्ञा से। ये पापी है, अब इसका समय पूरा हो गया, और पापियों को ले जाना हमारा काम है, ये महापापी है। इतना सुनते ही भगवान के पार्षद क्या कहने लगे, अरे भले मानसो विचार करो, ये पापी है नहीं, पापी किसी समय था, अब ये पापी नहीं रहा। बोले अभी इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया कि पापी नहीं रहा? बोले अभी अभी इसने देखा नहीं तुम लोगों ने, परम पावन महा 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 महिमावंत भगवान का नाम इसने उच्चारण किया है, इसके जीवन भर के पाप जल करके भस्म हो गए। एक बार नाम इसकी जिह्वा पर आया, सारे पाप जल करके समाप्त हो गए। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य सहमपि यद व्याजहार विविशो नाम स्वस्तेनम हरे। अरे कोई विवश होकर भी नाम ले ले, भले ही उसने किसी कारणवश ले लिया, पर नाम मुख से निकल गया तो नाम तो अपना काम करेगा। असल में आप लोग ये सोचेंगे कि हम भी तो नाम लेते हैं, नाम तो हम भी लेते हैं, और
पाप हमारे भी कटते हैं, लेकिन हम लोग नाम लेते हैं फिर पाप करते हैं, फिर नाम लेते हैं फिर पाप करते हैं। तो जो एक बात कही गई है कि ना एक बार नाम लेने से काम बन जाता है, वो मृत्यु के क्षण के लिए कहा गया है कि मरते समय एक बार भी मुख से नाम निकल जाए तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि जीवन भर में जितने पाप किए हैं एक बार नाम निकलने से ही बात बन जाएगी। अब आप लोग एक बात सोचेंगे कि जब एक ही बार नाम लेने से काम बन जाएगा तो आखिरी समय एक ही बार ले लेंगे, जीवन भर क्यों माला सटकाते रहे हैं? क्यों समय लाल जी? पर भैया जीवन भर जिसने नाम जपा है उसी के मुख से आखिरी समय नाम निकलेगा, और जिसने जीवन में नाम नहीं जपा आखिरी समय उसके मुंह से चाहे कर भी नाम नहीं निकल सकता, नाम उसके मुंह में आएगा ही नहीं। एक बूढ़ी मैया थी, बीमार हो गई और मरने का समय, सब परिवार के लोग घेर के खड़े थे। माता जी अब तो बस राम राम बोलो, बस राम राम बोलो। माता जी बोलती है, अच्छा बात तो कर रही हैं, तो क्या कह रही हैं? मुझसे बोला नहीं जाता, मैं नहीं बोल पा रही हूं, मुझसे नहीं बोला जाता। तो बच्चों ने कहा कि जब सब कुछ बोला जा रहा है तो ये क्यों नहीं बोला जा रहा? बोले नहीं, ये मुंह से नहीं निकलता। ओ, एक कोई समझदार से व्यक्ति थे, वो आगे आए, बोले सुनो मैं बुलवाता हूं, बुलवाओ। तो उन्होंने दूसरे ढंग से बात करी, अच्छा भैया ये बता तू क्या नहीं बोल पा रही? तो उनको ये लग रहा था कि जैसे ही मैं कहूंगा कि क्या नहीं बोल पा रही तो ये कहेगी बेटा मैं राम राम नहीं बोल पा रही, तो कैसे भी सही नाम तो निकल ही जाएगा। हाँ तो भैया तुम क्या नहीं बोल पा रही? वो बोली कि बेटा जो तुम लोग बुलवाना चाह रहे हो मैं वही नहीं बोल पा रही। माने उसने फिर भी राम राम नहीं कहा। अब तीसरा और होशियार था, उसने कहा एक और युक्ति। उसके एक दामाद को बुलाया, वो जो दामाद था उसका नाम राम नारायण। उन्होंने कहा आएगा सामने, पूछेंगे माताजी इनको पहचान रही हो? वो कहेंगे हाँ, कौन है? बोले वो हमारा दामाद राम नारायण है। तो इतना कहेगी तो कम से कम नाम तो निकल ही जाएगा ना। बुलाया, वो दामाद जी सामने आए, माताजी से पूछा मैया पहचाना? बोले हाँ। कौन है? वो बूढ़ी पुरानी मैया, उसकी भाषा अपनी। वो बोली वो है मुनिया के घर को। पर उसने नाम मुंह से नहीं निकाला। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया जीवन भर यदि नाम नहीं लिया तो आखिरी समय भी मुंह से नाम नहीं निकलेगा। इसलिए अभ्यास करते रहिए, चलते फिरते राम नाम लेते रहिए, कृष्ण नाम लेते रहिए, नाम का सहारा लिए रहिए।